तो देखो, जो लास्ट क्लास में हमने एक एप्लीकेशन की थी जिसके अंदर हमने क्या लिया था, वन डायमेंशनल बॉक्स लिया था, या फिर आप ये कह सकते हो कि अनंत गहराई का विभव कूप जो होता है उसके अंदर कोई भी पार्टिकल जो है अगर गति कर रहा है तो गतिशील अवस्था में उसका पोटेंशियल क्या, उसका पोटेंशियल इनफाइनाइट है दोनों दीवारों के ऊपर। तो अनंत दीवारों, अनंत लंबाई या अनंत पोटेंशियल की जो दीवारें होती है उन कंडीशन के अंदर अगर कोई भी पार्टिकल उन दीवारों के अंदर, जैसे कि मान लो कि ये एक अनंत पोटेंशियल की क्या है, दो दीवारें हैं जहाँ पे पोटेंशियल का मान क्या है, इनफाइनाइट है, इनके बीच में कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया था, इस जो कण है इसकी गति को व्यक्त करने वाला जो तरंग फलन है वो हमने ज्ञात किया था। तो साइन एक्स बराबर क्या आया था, √2 a साइन n पाई x अपॉन ए, जहाँ पे k का मान क्या था, n पाई अपॉन ए, एक तो ये वैल्यू निकाली थी। तो उसके बाद में इसी फॉर्मूले की सहायता से आगे जब हमने सॉल्व किया था तो उस कंडीशन में एनर्जी का जो फॉर्मूला निकला था ई एन बराबर वो क्या था, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ये एनर्जी निकली थी, ठीक है। यह एनर्जी, ये वेव फंक्शन, और उसके बाद में हमने इसकी सामान्यकरण अवस्था निकाली थी। और इस बॉक्स के अंदर अगर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर अगर पार्टिकल गति करता है, अलग अलग ऊर्जा स्तर में इस पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा वो किस प्रकार से शो किया जाएगा, उसके कितने मोड्स होंगे, निष्पन्द होंगे, मोड्स या नोट्स बोल सकते हो, निष्पन्द बोल सकते हो, कितनी जगह पे वो तक काटेगा उस नोट्स, या फिर आप ये कह सकते हो ऊर्जा लेवल को कितनी जगह पे वो छुएगा, वो हमने ग्राफ बनाए थे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ बनाए थे। तो वो सारे ग्राफ हमने इसी वेव फंक्शन के आधार के ऊपर बनाए थे, नोड्स की संख्या के आधार के ऊपर हमने ये बताया था कि कितने जगह पे जो है वेव फंक्शन काटेगा वो हमने निकाला था। तो ये सारी चीजें हमने इसके बारे में पढ़ी थी। और साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बताया था इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर कि जैसे कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हो तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल की एनर्जी जो होती है हर लेवल के अंदर समान होती है, पर यहाँ पे आप देखोगे तो एनर्जी जो है प्रत्येक लेवल के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अलग अलग ऊर्जा स्तर के ऊपर एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी, और वो हर जगह पे उसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। तो आप देखो अगर एन बराबर आप 0 पॉइंट एनर्जी लेना चाहोगे, शून्य ऊर्जा स्तर की, मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा लेना चाहोगे तो एनर्जी एन बराबर आप कभी भी 0 नहीं रखोगे, क्योंकि एन अगर एनर्जी 0 हो गई तो इसका मतलब पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो एन का मिनिमम वैल्यू जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है। तो एनर्जी जो आपकी मिनिमम पार्टिकल की एनर्जी जो होगी वो E1 बराबर क्या होगी आपकी, पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2 इनवर्स, क्योंकि आपको पता करना है पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी। तो वो एनर्जी, इस पार्टिकल की एनर्जी पता करना है तो वो इस बॉक्स में होगा तो उसकी कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी होगी, 0 एनर्जी तो इसके अंदर उसकी होगी नहीं। तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो इसकी मिनिमम एनर्जी जो है उसके लिए एन का मान क्या होता है, 1 होता है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब देखो इसके ऊपर क्या है कि कुछ तो सीधा सा एक तो क्वेश्चन पूछ लेता है वेव फंक्शन ज्ञात करने के लिए, एनर्जी ज्ञात करने के लिए, लेकिन जो मेनली जो इसके अंदर होता है इस यूनिट के अंदर जो इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको बोल दे के जो ये साइन एन बराबर साइन एन एक्स बराबर √2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, जो कि वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर किसी पार्टिकल के मोशन को व्यक्त करने वाला वेव फंक्शन है। ये कैसे है, अगर ऐसा कैसा एक और बॉक्स ले ले उसके अंदर पार्टिकल को की गति को व्यक्त करने वाला वेव फंक्शन जो होगा वो दोनों ये अलग अलग दो वेव फंक्शन जो होंगे वो कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। मतलब अगर आप लोगों को ऐसी कंडीशन दी हुई है साइन एन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा 0, ये हमने पहले भी पढ़ी थी। मतलब एक पार्टिकल जिसके वेव फंक्शन जो है उसके नोड्स कितने एन है और एक पार्टिकल जिसके वेव फंक्शन के नोड्स कितने एम है, तो उस कंडीशन के अंदर दो अलग अलग वेव फंक्शन हो गए। तो दो अलग अलग वेव फंक्शन है तो हमने पहले भी पढ़ा था अलग अलग वेव फंक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबिक होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो ऑर्थोगोनल होते हैं। तो वही की वही चीज आपको इसके अंदर भी प्रूव करनी हो के लिए एक क्वेश्चन पूछ लेता है 3.5 नंबर के अंदर, और आप लोगों को पूछ लेता है कि जैसे कि मान लो कि इस बॉक्स की लेंथ या चौड़ाई क्या है 0 से लेके a तक, तो इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल के
पाए जाने की प्रायिकता या फिर पार्टिकल की औसत पोजीशन क्या होगी, एवरेज पोजीशन क्या होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन क्या होगी, वो भी पूछ ले। तो इसके ऊपर भी बेस्ट मैंने क्वेश्चन करवाया था, परंतु अगर वो पूछ ले तो वो कैसे करेंगे, वो भी हम करेंगे। और साथ में मान लो कि जरूरी नहीं है कि पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रॉन ही हो, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। तो अगर मान लो कि अगर आपको कोई भी जैसे प्रोटॉन दे दिया या न्यूट्रॉन दे दिया या बॉक्स की लेंथ भी आप चौड़ाई भी आपको दे दी, तो उस कंडीशन में आपको अगर मिनिमम एनर्जी ज्ञात करने का बोले तो इस फॉर्मूले में आपको उस पार्टिकल का मास रखना है, उसकी विड्थ रखनी है, और उसके बाद में ये एच कट जो कि प्लैंक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट है उसका मान रखोगे, पाई का मान रखोगे, तो उससे आप क्या कर सकते हो, मिनिमम एनर्जी भी ज्ञात कर सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के आज का, सिद्ध कीजिए कि एक मिनी बॉक्स में गतिशील कण का के ऊर्जा आइगन फलन क्या होते हैं, लांबिक होते हैं। ऊर्जा आइगन फलन, आइगन फलन से मतलब यहाँ पे किसका है आप लोगों की, वेव फंक्शन, किसके बारे में बोल रहा है, वेव फंक्शन। मतलब पार्टिकल की जो गतिशील कण है उसकी ऊर्जा का जो वेव फंक्शन है साइन एन एक्स, जो हमने ज्ञात किया था √2/a sin n pi x अपॉन a, वो वाला ही उस वो वेव फंक्शन जो है अलग एक पार्टिकल के लिए एक यूनिट बॉक्स के अंदर क्या होंगे, लांबिक होंगे। जैसे कि देख लो आप लोगों ने जब हम एक यूनिट बॉक्स पढ़ा था तो वन डायमेंशनल बॉक्स में गतिशील कण का आइगन फलन क्या था, साइन एन एक्स बराबर हमने क्या पढ़ा था, √2/a साइन n पाई x। ऐसे के ऐसे मान लो कि किसी पार्टिकल जिसके मोड्स कितने हैं n है उसके वेव फंक्शन के, तो उस कंडीशन में आपको मालूम हो तो जो लांबिकता की शर्त होती है उसके अनुसार तो हमने क्या पढ़ा है, लांबिकता की शर्त में हमने पढ़ा माइनस इंफिनिट से इंफिनिट साइन एन एक्स स्टार साइन एन एक्स तो डी एक्स इसके बराबर होता है 0। जैसे साइन एन एक्स है वैसे के वैसे अगर हम साइन एम एक्स को लिखना चाहेंगे तो साइन एम एक्स बराबर क्या होता है, हो जाएगा √2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ये हो जाएगा वेव फंक्शन एन मोड्स के लिए। अब देखो यहाँ पे लांबिकता की जो ये शर्त है इसके अगर हम किसको कौन सी साइड को लें, लेफ्ट हैंड साइड को लें, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेने के पता अब एक यूनिट बॉक्स है तो उस बॉक्स के अंदर आप लोगों को मालूम है इस बॉक्स की कुछ ना कुछ विड्थ होगी। मान लो कि इसकी विड्थ कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके a के बीच में पार्टिकल क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट भी किसके रूप में चेंज हो जाएगा, 0 से a विड्थ के रूप में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 to a। अब साइन एन एक्स का और साइन एम एक्स इन दोनों का मान रखेंगे तो साइन एन स्टार एक्स लिखा हुआ है, ये कौन से फंक्शन को, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेव फंक्शन को शो करता है। पर यहाँ पे देखो कि वेव फंक्शन कैसा है, रियल वेव फंक्शन है। तो रियल वेव फंक्शन जो होता है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी क्या होता है, वो ही खुद ही होता है। तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी आप लोगों को, √2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, √2/a साइन एम पाई एक्स अपॉन ए इंटू, ठीक है।
अब आगे इसके अंदर 2/a 0 to a sin n pi x upon a sin n pi x upon a। अब देखो एक फॉर्मूला जो हमने पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो cos c माइनस b अपॉन 2 माइनस cos c प्लस b अपॉन 2 इजिकल टू जो होता है वो क्या होता है आपके 2 साइन c और साइन b के बराबर। वो वाला फॉर्मूला इसके अंदर, ये वाला फॉर्मूला क्या करोगे यहाँ पे अप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में मैंने 1 यूनिट के नोट भेजे हैं, दूसरी की मैं आप लोगों के दो एक दिनों में भेज दूंगा और तीसरी का अभी तक का जितना कराया है उसका साथ में भेज दूंगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखते जाओ। अब देखो जब ये वाले फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में ये जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से चेंज हो जाएगा, ये जो समीकरण है वापिस ये इंटीग्रेशन 2/a इंटू 1/2 0 to a cos n minus n pi x upon a माइनस cos n plus n pi x upon a। अब देखो जब आप cos का इंटीग्रेशन करोगे तो आप लोगों को मालूम है क्या आ जाएगा, साइन आएगा, तो साइन n माइनस पाई एक्स अपॉन ए आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जब आप x साइन के अंदर आपको मालूम है साइन में क्या होता है n पाई के रूप में, अगर साइन के अंदर कोई भी चीज दी हुई है जैसे कि पाई हो या फिर जीरो हो या साइन जीरो साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई साइन 4 पाई जितने भी बढ़ते हो उन सबकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के। और यहाँ से कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो ये वैल्यू किसके रूप में आएगी, साइन n माइनस n पाई एक्स अपॉन ए, और ये वाली क्या आएगी साइन n प्लस n पाई एक्स अपॉन ए के रूप में आएगी। तो जब भी आप लिमिट रखोगे ए और जीरो वाली तो ए वाली कंडीशन में यहाँ पे ओनली फॉर मल्टीप्लाई में कौन सी टर्म आएगी, साइन फाई के रूप में टर्म आएगी एन पाई के रूप में, और जब जीरो रखोगे तो साइन जीरो के रूप में टर्म आएगी। तो इस वजह से ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, जीरो के बराबर, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी, लेफ्ट राइट हैंड साइड के बराबर होगी। मतलब यहाँ से ए की वैल्यू पता चलेगी कि जो साइन एक्स और साइन एन एक्स जो है वो कैसे होते हैं, लांबिक फलन, लांबिक फलन। जी यहाँ पर ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन यहाँ से निकल जाएगी। अब देखो एक और क्वेश्चन है इसका, वैसे वो क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को क्लास में पहले भी, इससे पहले भी मैंने करवाया हुआ है एक बार, लेकिन फिर भी देखो उस क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, तरीका चेंज किस तरीके से होगा वो आप देखो। बाकी उस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है आप लोगों को, जो हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू पढ़ी थी सेकंड यूनिट के अंदर, तब मैंने उस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। लेकिन अब देखो इसमें लैंग्वेज अगर चेंज हो जाती है तो उसके पश्चात भी आप लोग उस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है जैसे आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था। तो देखो जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वीडियो बॉक्स में गतिशील कण के लिए ये स्थिति के प्रत्याशा मान को ज्ञात
कौन से मान को याद करना है? प्रत्याशा मान। प्रत्याशा मान मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, एवरेज वैल्यू भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब आपको ज्ञात क्या करनी है इसमें, अब बॉक्स के अंदर पार्टिकल जो मोशन कर रहा है उसके इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इस एक्स का मान क्या क्या है, मतलब उसकी एवरेज पोजीशन क्या होगी वो आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट साइन स्टार एक्स एक्स साइन एक्स डी एक्स होगी, क्योंकि हमने जब साइन एक्स पढ़ा था तो साइन एक्स जो हमने ज्ञात किया था एक भी में बॉक्स के अंदर √2/8 साइन n पाई x अपॉन, ठीक है ना। यहाँ पे अगर n का मान 1 रख देंगे तो वो कौन से ऊर्जा स्तर में हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पे साइन पाई एक्स अपॉन ए, तो इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। या फिर आप यहाँ पे ये n रखोगे तो इसको और एक प्रकार से कैसे लिख सकते हो, 2/8 साइन पे एक्स के रूप में भी लिख सकते हो, क्योंकि k की वैल्यू क्या थी, n पाई अपॉन ए। ठीक है, तो हमने जब ये फॉर्मूला ज्ञात किया था तब हमने देखा था कि जब भी √2/a से ये साइन वाला फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तरंग फलन कैसा होगा, प्रसामान्यकृत या नॉर्मलाइज हुए फंक्शन होगा। तो उस वजह से इसके नीचे आप लोगों को मालूम है फॉर्मूले में एक और क्या लगता है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट साइन एक्स स्टार एक्स साइन एक्स ds होता है। परंतु एक बिंदु बॉक्स में गति करने वाला पार्टिकल जो होता है उसका वेव फंक्शन साइन एक्स बराबर क्या होता है, √2/a साइन n पाई एक्स अपॉन ए। और ये जो वेव फंक्शन होता है ये कैसा होता है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होता है। तो उस कंडीशन में x बराबर आपकी क्या लग जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट साइन स्टार एक्स एक्स एक। अब कुछ भी नहीं करना है, इस फॉर्मूले के अंदर सीधा आप लोगों को ये वेव फंक्शन जो है √2/a साइन n पाई एक्स अपॉन ए का मान, ये मान इस फॉर्मूले में रखना है और नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। नॉर्मल इंटीग्रेशन करोगे तो उस कंडीशन में यहाँ से आपकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 1/2 के करीब, सॉरी a/2 के करीब आएगी। ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था, मैंने करवाया था आप लोगों को जब हमने सेकंड यूनिट के अंदर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी। तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्टिकल है जिसकी गति को व्यक्त करने वाला तरंग फलन है साइन एक्स बराबर √2/a साइन n पाई एक्स अपॉन ए हो, तो उस कंडीशन में इस वेव फंक्शन के साथ में गति करने वाले पार्टिकल की एवरेज पोजीशन को ज्ञात कीजिए। तो उस समय हमने ज्ञात की थी तब उसकी वैल्यू a/2 के बराबर आई थी। तो यहाँ पे भी वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए आप लोगों के, a/2 आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं, उसके बाद में ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो आपके कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एंगस्ट्रॉम चौड़ाई वाले एक विमीय बॉक्स में गतिशील एक प्रोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा की गणना कीजिए, न्यूनतम ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना है आप लोगों के 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻⁷ और एच कट का मान जो है वो लगभग किस कोटि में लेना आपको, तो -640। ठीक है, अब देखो सीधा फॉर्मूला है इसके एनर्जी का, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को।
इसके अंदर विड्थ, अब देखो यहाँ पे इसने विड्थ बोली है, मतलब आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई दी है बॉक्स की, ये चौड़ाई कितनी दी है, ए बराबर आप लोगों के 1 एंगस्ट्रॉम दी है, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है एक मीटर बॉक्स में जब कोई भी पार्टिकल गति करता है तो उसकी गति के दौरान जो उसकी एनर्जी जो होती है एक मीटर बॉक्स के अंदर एनर्जी जो दी जाती है वो कौन से फॉर्मूले से, ई एन बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2n ए स्क्वायर से दी जाती है। और इसने पूछी कौन सी है, न्यूनतम ऊर्जा। तो न्यूनतम ऊर्जा की कंडीशन में ये ध्यान रखना, न्यूनतम या मिनिमम एनर्जी जो होगी न्यूनतम ऊर्जा, उसके लिए n बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से एनर्जी जो होगी मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा बोलो या 0 पॉइंट एनर्जी बोलो, दोनों ही क्या कहलाती है आप लोगों की, मिनिमम एनर्जी इसमें कहलाएगी। E1 बराबर क्या आ जाएगा आपकी पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉन 2n। E1 बराबर क्या आ जाएगा आपके, पाई का मान रखोगे यहाँ पे 3.14 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻68 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस के 34 और माइनस के 34 जुड़ेगा तो माइनस के 68 हो जाएगा, अपॉन नीचे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 और 10⁻⁻10 क्या हो जाएगा आपके 10⁻⁻20 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगी आप लोगों के एनर्जी की वो लगभग कितनी आएगी 3.08 इंटू 10⁻⁻21 जूल। अब इस जूल को वापस किससे डिवाइड करो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो उस कंडीशन में एनर्जी जो है वो किस में आ जाएगी आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि 1.93 इंटू 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो वो मिनिमम एनर्जी के ऊपर पूछा जाता है या फिर आप लोगों को कोई भी वेव फंक्शन दे देगा पार्टिकल के गति का, जैसे कि मान लो जरूर नहीं है हमेशा साइन के, इसको अपन साइन वाले वेव फंक्शन को कॉस के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो कॉस के रूप में लिखोगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और कुछ भी होगा नहीं उसमें, तो उस कंडीशन में कॉस वाले रूप में भी अगर मान लो कोई भी वेव फंक्शन दे दे तो सेम का सेम आपको लंबिक त्वरण फलन ज्ञात करना, तो वहां पे आप लोगों को साइन की जगह पे कॉस का यूज करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर भी वैल्यू 0 के बराबर आएगी, तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। बस ये है कि आप लोगों ने सोल्यूशन किस तरीके से किया है, आप कैसे इंटीग्रेशन करें उसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी इसके अंदर सबसे ज्यादा होगी।